आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हरियाणा की फेमस हस्ती सोनाली फोगाट की मौत का आखिर क्या रहस्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोवा से सोनाली फोगाट की मौत को लेकर। उस खबर का रुख करते हैं। सोनाली फोगाट के परिजनों का बड़ा दावा है हार्ट अटैक से नहीं हुई है उनकी मौत, ये परिजन दावा कर रहे हैं। गोवा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर गुमराह करने के आरोप सोनाली फोगाट के परिजन लगा रहे हैं। सोनाली फोगाट के भाई का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि यह सोची समझी साजिश है। सोनाली फोगाट के भाई कह रहे हैं पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर शक है कि उन्होंने उनकी बहन की हत्या की। यह सोनाली फोगाट के भाई का आरोप है, गंभीर आरोप। पीए सुधीर और सुखदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए गोवा पुलिस में गए थे, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की। यह सोनाली फोगाट के भाई का आरोप है जो गोवा में पहुंचे हैं। गोवा पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने पीए सांगवान को हिरासत में हालांकि लिया है। फिलहाल दोनों को नामजद नहीं किया। परिजन एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और ये चिट्ठी भी लिखी है, लंबी चौड़ी चिट्ठी है। इसमें कहा कि सोनाली फोगाट की दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस नामजद रिपोर्ट नहीं लिख रही है। दो लोगों के ऊपर शक है, सुधीर और सुखदेव, इसके खिलाफ हम मामला दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। गोवा पुलिस ने मौत के बाद चेहरे पर सूजन है कह रहे हैं, चेहरे पर एक तरफ सूजन दिखाई दे रही। सोनाली ड्रग्स कभी नहीं लेती थी, खाने में कुछ मिलाया गया, मिलाकर उसको मौत के घाट उतारा गया। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, हार्ट अटैक कैसे हो सकता है उनके परिजन कह रहे हैं। पीए सांगवान ने मौत की सूचना दी, सूचना के बाद मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर लिया? मौत के बाद चेहरे पर सूजन थी, परिजन कह रहे हैं। चेहरे पर एक तरफ निशान था, कैसे निशान आ सकता है? खाने में कुछ मिलाया गया। परिजनों का आरोप है कि मौत से पहले उन्होंने घर पर बात की थी और कहा था कि मुझे घबराहट हो रही है, लगता है कि कुछ खाने में मिलाकर दे रहे हैं, यह बात कही थी। और सोनाली फोगाट ने कहा था कि जब वो अपने घर पर आएंगी तब विस्तार से सारी बातों को बताएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी वहां पर मौत हो जाती है और मौत को लेकर परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। गोवा पहुंचे हुए हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं गोवा की पुलिस के ऊपर भी। इनका कहना है कि गोवा की पुलिस नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, सूचना के बाद स्विच ऑफ क्यों कर लिया? पीए ने इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की सेहत अच्छी थी, कोई बीमारी नहीं थी, कभी बीमार नहीं रही, तो कभी दिल की शिकायत उनको नहीं हुई, तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा हो? परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत उनको मौत के घाट उतारा गया है। तो गंभीर आरोप सोनाली फोगाट के परिजन लगा रहे हैं। सोनाली फोगाट के परिजनों को शक है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई, उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है। मौत के मामले में गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान बार बार अपने बयान को पुलिस के सामने बदल रहा है। सोनाली फोगाट के परिजनों ने पहले से ही उनकी हत्या का शक जताया था। 27 तारीख को आएंगे जी, मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कि खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे।
सोनाली फोगाट की मौत को गोवा सरकार भी काफी गंभीरता से ले रही है। गोवा के सीएम का कहना है कि इस मामले की जांच पर शासन प्रशासन नजर बनाए हुए है। जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं, डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के बाद से हरियाणा की सियासत में भी गम का माहौल है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी सोनाली की अचानक मौत पर दुख जाहिर किया। आप सबको जानकारी मिली गई है कि किस परिस्थिति में क्या हुआ है, वो वहाँ से जो जानकारी हम लेंगे उस विषय में आपको बात। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने साल 2019 विधानसभा में बीजेपी के टिकट से आदमपुर से चुनाव भी लड़ा था। बीजेपी नेता उनकी मौत को प्रदेश के साथ ही बीजेपी की क्षति भी बता रहे हैं। दुख समाचार है और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा, और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी। वो सारे परिवार के मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति, और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था, और जहां उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती थी। अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे पार्टी ज्वाइन की, आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग ऐसी स्थिति में कई बार अपना संतुलन खराब कर देते हैं और कुछ इस प्रकार की बातचीत भी करते हैं। अक्सर होता है ऐसा राजनीति में, लेकिन मैंने जितना धैर्य उनमें देखा है कि वो सारा कुछ होने के बावजूद भी उसने एक ही बात कही कि पार्टी मेरी चिंता करेगी। सोनाली फोगाट की मौत ने हर किसी को गमगीन कर दिया। सोनाली फोगाट एक अच्छी कलाकार थी। उनकी मौत पर बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अपने दर्द का इजहार किया। आज जो खबर मिली है बहुत दुखद की बात है कि हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य दे, इस सदमा से बाहर निकले। और उनके बारे में अब उन्होंने समाज के सेवा के लिए वो भोरी प्रयास किए हैं, लेकिन इस अचानक उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने पर देहांत हुई है, तो बहुत ही चिंता की बात है। दुखद समाचार आपसे सुनने को मिल रहा है कि सोनाली अब इस दुनिया में नहीं रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम को सहने की हिम्मत दे, क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान है। और जिस तरह से आज की तारीख में ये हार्ट अटैक यंग बच्चों को हो रहा है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। सोनाली फोगाट की अचानक मौत से हर कोई परेशान है। वो अच्छी कलाकार थी, बिग बॉस फेम, एक नेता के साथ मिलनसार भी थी। गरीबों की मदद और इलाके के विकास के लिए उन्होंने सियासत में कदम रखा था। कह सकते हैं कि इतनी अच्छी सोच रखने वाली एक होनहार को हमने खो दिया, जिसका हम सभी को दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट की अचानक मौत पर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। परिजनों से लेकर हर कोई उनकी मौत की खबर सुनने के बाद परेशान है। सोनाली फोगाट, ये वो नाम है जिससे आप सभी परिचित हैं, लेकिन अब ये नाम सिर्फ कागजों में ही रह गया है। लोगों के दिलों में सिर्फ उनकी यादें ही रहेंगी। गोवा के पणजी स्थित एक होटल में सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सोनाली फोगाट गोवा के पणजी में अपनी टीम के साथ एक गाने की शूटिंग के लिए गई हुई थी। बताया जा रहा है कि वहीं हार्ट अटैक से सोनाली का निधन हो गया। सोनाली फोगाट जो कि भाजपा नेत्री थी और क्या कहते हैं बिग बॉस की फेम रह चुकी है। साथ ही आपको एक जानकारी और देना, वो टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार थी। हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो जाता है। इसकी पुष्टि उनके भाई ने की है।
साथ ही आपको आप बता दें हरियाणा के कई मंत्रियों ने इस पूरे उनके निधन पर जो है शोक व्यक्त किया है और कहा है कि हमारे एक पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे में सोनाली फोगाट का जाना कहीं न कहीं पार्टी के साथ साथ उनके जो आम समर्थक थे उनके लिए भी काफी पीड़ाजनक रहा है। आपको एक जानकारी और दे दें, सोनाली फोगाट मात्र 41 साल की उम्र थी। ऐसे में उनका दुनिया छोड़ के जाना कहीं न कहीं शोक में डालता है लोगों को। कैमरामैन आलोक शुक्ला के साथ शिवेंद्र गुप्ता, जनता टीवी, गोवा। जैसे ही सोनाली फोगाट के निधन की खबर सियासी हलकों में पहुंची, सभी हैरान हो गए। हिसार में हर जगह सोनाली के विषय में ही चर्चा हो रही है। सोनाली के गांव भूतन खुर्द में पूरे गांव में शोक की लहर है। हालांकि सोनाली फोगाट के निधन पर परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई है। मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। फोगाट किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी भी मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कि खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा हाँ। फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी भी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। संदेह है जी, इसमें कोई दोराई नहीं है। उसको मारा गया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम तो प्रशासन से यही, सरकार से भी यही कहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसको मारा गया, क्लियर। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है, लेकिन परिजनों ने मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि ऐसे मौत होना हैरान करने वाला है, घटना की न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा से अभिनेत्री सोनाली फोगाट के संदिग्ध व आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। वहीं सोनाली फोगाट के धुर विरोधी बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सोनाली के निधन से हैरान हूं। बहुत दुखदायी बात है, बहुत यंग थी, उनका जाने का समय तो अभी नहीं था और मैं समझता हूँ मेरी व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ, क्योंकि अभी मेरी 4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई आप लड़ो चाहे भव्य लड़े, मैं आपका आजमपुर में साथ दूंगी। तो निसंदेह उनके जाने से मैं क्षति मानता हूँ। उनका जो वोट मेरे को आना था वो शायद लेने का प्रयास करें किसी और तरीके। सोनाली फोगाट हिसार क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थी। साथ ही बीजेपी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव आदमपुर से भी लड़ चुकी थी। ऐसे में गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों समेत क्षेत्र के लोग भी मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसके परिजन आनंद फानन में गोवा पहुंचे। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका जब उन्होंने मुखातिब हुए और क्या कुछ शिकायत की उनके परिजनों ने। एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और मेरी बहन की बॉडी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम होगा। अब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और मेरी बहन की बॉडी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम होगा। सोनाली फोगाट की मौत पर उनके परिजनों को यकीन नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि स्वस्थ थी और उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए क्या कुछ आरोप उनके परिजन लगा रहे हैं। सोनाली फोगाट की बहन के चौंकाने वाले खुलासे, उनकी बहन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सोनाली के फोन पर कुछ गलत हो रहा है, ये बात कही थी उन्होंने। 25 के बाद हिसार लौट कर आऊंगी, यानी कि 25 अगस्त के बाद। कहा फिर बताऊंगी। सोनाली मुझे कुछ बताना चाहती थी, ये उनकी बहन ने कहा। व्हाट्सएप कॉल पर
मुझे डर लग रहा है। ये बात उन्होंने कही व्हाट्सएप कॉल के जरिए। पीछे से सुधीर सांगवान की आवाज आ रही थी, जो पीए हैं उनके। 50 बार कॉल किया सोनाली के पीए को, लेकिन फोन नहीं उठाया। ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार सुबह फोन पर पीए ने मौत की जानकारी दी, अगले दिन यानी कि। पूरे मामले की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सोनाली के परिजन इस बात की मांग कर रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पीए को फोन कर रहे थे तो उनका पीए फोन नहीं उठा रहा था, और दूसरे दिन फोन करके कहता है कि सोनाली फोगाट की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट का सियासी सफर कैसा रहा। 2008 में बीजेपी में शामिल हुई थी सोनाली फोगाट। आदमपुर विधानसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अच्छे वोट उन्होंने पाए थे। चुनाव के बाद भी काफी चर्चा में रही थी। सियासी ताकत उन्होंने अपनी प्रदेश में बढ़ाई थी। बतौर अभिनेत्री करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। अच्छी कलाकार थी। टिकटॉक में सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। कोरोना काल के वक्त में भी काफी टिकटॉक पर सक्रिय रही। बिग बॉस 14 की फेम रही थी सोनाली फोगाट, और उन्होंने अच्छा काम किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट का किस तरह का जो फिल्मी सफर था वो रहा। सोनाली फोगाट ने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया था, और उससे काफी फेमस सोनाली फोगाट हुई थी। सोनाली फोगाट ने बिग बॉस के बाद खूब नाम कमाया, दुनिया ने उनको जाना। साल 2016 में टीवी सीरियल की शुरुआत भी उन्होंने की थी। कलाकार के तौर पर हरियाणवी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। काफी फेमस रही हैं कलाकार के तौर पर भी। पंजाबी हरियाणवी म्यूजिक वीडियो का भी हिस्सा रही। म्यूजिक वीडियो भी बनाती रहती थी। वेब सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाश गढ़, इसमें भी काम किया था। वेब सीरीज में सोनाली टिकटॉक पर भी काफी पॉपुलर थी। टिकटॉक बनाती थी, बिग बॉस में रही, फिल्मों में काम किया। सवाल अब कई खड़े होते हैं, क्या सोनाली फोगाट की हत्या की गई है? क्या सोनाली फोगाट के खिलाफ कोई साजिश हुई है? कोई साजिश के तहत क्या उनको मौत के घाट उतारा गया? सोनाली फोगाट के परिजनों को हत्या का शक क्यों है? क्या सोनाली फोगाट पहले से बीमार थी, या फिर हत्या की गई, या उनको पता ही नहीं चला बीमारी का? क्या सोनाली फोगाट को कोई दिल की बीमारी थी, लेकिन परिजन कह रहे हैं ऐसा कोई कभी भी शिकायत नहीं की? क्या जांच में मौत का रहस्य साफ हो पाएगा? सबको मौत की जांच का इंतजार है। क्या सोनाली फोगाट की तरक्की उनकी मौत की वजह बनी? क्या दुश्मन काफी उनके बढ़ गए थे? क्या सोनाली फोगाट के परिजनों को इंसाफ मिलेगा उनकी मौत के बाद? कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं, और इस सवाल का जवाब गोवा की पुलिस तलाश रही है। हालांकि उनके परिजनों का कहना है कि गोवा की पुलिस से हमने कहा कि 2 लोगों पर शक है, उनके नामजद रिपोर्ट हम दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है गोवा की पुलिस। ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले को लेकर कि आखिर यह चिट्ठी है लंबी चौड़ी जो उनके परिजनों ने लिखी, और इसमें कहा कि बहुत लंबे वक्त से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, नशा दिया जा रहा था लंबे वक्त से, और इसमें पीए का हाथ था, सुधीर सांगवान का, उसके ऊपर शक है, और उसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हम लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन नामजद रिपोर्ट गोवा की पुलिस नहीं लिख रही है। हालांकि पुलिस ने अप्राकृतिक मौत को लेकर मामला दर्ज किया है, लेकिन फिर भी नामजद रिपोर्ट लिखने को तैयार गोवा की पुलिस नहीं है। यह आरोप परिजन लगा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि गोवा में उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सोनाली फोगाट के परिजन जो गोवा में हैं। हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है, और मेरी बहन की बॉडी जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले FIR दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम होगा।
तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी मौत के बाद। सोनाली फोगाट की मौत अचानक कैसे हो गई, इसको लेकर सवाल है जो परिजन खड़े कर रहे हैं। क्या सोनाली फोगाट के खिलाफ साजिश रची गई और इसी साजिश के तहत क्या उनको मारा गया? जो उनके परिजनों का आरोप है कि लंबे वक्त से उनको जहर दिया जा रहा था, नशा दिया जा रहा था और उनके खिलाफ साजिश रची गई। ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, वीडियो उनका बना लिया गया था लंबे वक्त से। पीए के ऊपर शक है। गोवा की पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। नामजद मामला दर्ज करना चाहते हैं। एक तो सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सागवान और दूसरा उसका सहयोगी, उसके खिलाफ। लेकिन गोवा की पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। तमाम तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। क्या सोनाली फोगाट की मौत हुई या फिर हत्या? अब इस मामले को लेकर जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ। अचानक सोनाली फोगाट की गोवा में मौत हो जाती है। क्या ये प्राकृतिक तौर पर मौत थी या फिर साजिश के तहत मौत के घाट उनको उतारा गया? ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें खुलासा होगा। लेकिन सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि चेहरे पे सूजन थी, कुछ निशान भी थे। इससे लग रहा है कि सोनाली फोगाट को मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उनकी मौत की खबर आई उससे एक दिन पहले जब उनके पीए सुधीर सागवान को परिजन फोन कर रहे थे तो कम से कम 50 कॉल की थी, लेकिन सुधीर ने कोई फोन पिक नहीं किया, बातचीत सोनाली फोगाट के परिजनों से नहीं की। इसलिए शक उसके ऊपर और भी ज्यादा गहरा जाता है। अगले दिन यानी कि मंगलवार को सुधीर सागवान यानी कि सोनाली फोगाट का पीए सोनाली फोगाट के घर पर फोन करके कहता है कि सोनाली फोगाट के दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। इसलिए शक उनको गहरा जाता है कि एक दिन पहले फोन पिक नहीं कर रहे थे, अगले दिन आप फोन करके ये खबर सुनाते हैं। इससे पहले सोनाली फोगाट ने मुकेश कुमार हमारे संवाददाता गोवा से हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश कुमार, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, इसमें अभी तक जो है पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है अभी रुकी हुई है, क्योंकि परिवार वाले जो हैं, सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू फोगाट, वो यहाँ पे आए हैं। उन लोगों को अभी कुछ संशय है इस मामले में। हालांकि उन्होंने, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया, कि उन्होंने 4 पन्ने की एक शिकायत यहाँ पर अंजुना पुलिस के सामने दर्ज कराई है, जिसमें सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि हो सकता है ये मौत हत्या का मामला हो। कोई अभी इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि ये क्या मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम दृष्टया अगर बात करें तो यह हत्या का मामला नहीं लगता है, क्योंकि पहली बार जिस अस्पताल में सोनाली फोगाट को लेकर के ले जाया गया था, वहां पर हालांकि अस्पताल ने ये डिक्लेयर किया है कि उनकी मौत पहले हो चुकी थी, बाद में उनको अस्पताल लाया गया। लेकिन डॉक्टर का जो फर्स्ट ओपिनियन था, यही ओपिनियन था कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। तो अगर कोई भी दूसरी बात है, कोई कुछ अलग मौत का कारण है, तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। मुकेश कुमार, परिजन कई आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोवा पुलिस से हमने कहा कि नामजद रिपोर्ट लिखिएगा उनके पीए के खिलाफ, और एक उसका सहयोगी है। गोवा पुलिस कह रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रही है। ये आरोप भी परिजन लगा रहे हैं। देखिए, हो सकता है परिवार वालों को ऐसा लगे, लेकिन जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, मैं बस उसकी बात बता रहा हूं कि ये अभी जो है अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी तरीके की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है कि ये हत्या का मामला है, तो निश्चित तौर पे गोवा पुलिस जो है, जो हत्या का सेक्शन लगता है 302, वो दर्ज कर लिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, और ये मामला हत्या का मामला बन जाएगा। और उसकी आगे की जो जांच है, जो तहकीकात है, वो उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाएगा, आज मान लीजिए कि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, और कोर्ट में पुलिस को बताना होता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही पहला आधार बनेगा, जिसकी वजह से कोई कह सकता है कि हाँ, ये हत्या हुआ है। रिपोर्ट का इंतजार है कि उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन मुकेश, उससे पहले उनके परिजनों के जो गंभीर आरोप थे, उन आरोपों में कह रहे हैं कि चेहरे पे सूजन, जिसकी वजह से उनको शक है। एक दिन पहले जब
सोनाली फोगाट के पीए को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। अगले दिन वो कहते हैं कि फोन करके सोनाली फोगाट के घर पर कि सोनाली फोगाट की मौत हो गई। इसलिए वो कह रहे हैं कि शक आसिफ, हो सकता है कि ये बातें सच हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि गोवा पुलिस के सामने जो अड़चन है वो सिर्फ इतना है। एक बार पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद जैसे ही जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में पुलिस वालों ने होटल के स्टाफ से, जहां रुकी हुई थी सोनाली फोगाट, और साथ ही उनके साथ में जो पीए थे या दूसरे लोग थे, उन सभी का बयान दर्ज किया जा चुका है। आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाएगा। मुकेश, वक्त की कमी है, एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं कि वहां ये बता रही गोवा पुलिस के बयान बार बार बदल रहा उनका पीए। देखिए, आधिकारिक तौर पर पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, परिवार वालों का आरोप जरूर होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर मैं संपर्क में हूं, जो बड़े अधिकारी इस मामले को देख रेख कर रहे हैं। हालांकि खुद डीजीपी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन एसपी से मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, साथ ही जो यहाँ के दूसरे रैंक के डीवाईएसपी होते हैं उनसे मेरी बात। चलिए, नजर बनाए रखिए। तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमसे बातचीत करने के लिए, गोवा से सीधे जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सोनाली फोगाट के भाई क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर। वहाँ गए, उन्होंने एप्लीकेशन या अपने बयान देने चाहिए या फिर डोज कराने चाहिए, पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया कि पहले पोस्टमार्टम करो, उसके बाद हम आपका बयान लेंगे। और हम इस बात पे अड़े हुए भाई, जब तक पोस्टमार्टम हम जब कराएंगे पहले हमारे बयान लो और फिर डोज करो। 2 लोगों के नाम बताए, एक सुखविंदर है, एक सुधीर सांगवान है। सर, सुखविंदर कौन है? ये उसी का है, वो भी सांगवान है, सुधीर सांगवान है, ये भी सुधीर सांगवान है। तो क्या पहले कभी आप लोगों ने उनको सोनाली मैम के साथ देखा? 1-2 बार देखा है मैंने, 3-4 साल पहले। तो सोनाली फोगाट के परिजनों के गंभीर आरोप हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उनकी मौत की मिस्ट्री साफ हो पाएगी।